हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबनिज थ्योरम की। तो लेबनिज थ्योरम का क्या कंसेप्ट है और इस पर बेस क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और इन सभी क्वेश्चंस की हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस थ्योरम पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीकैप की। तो रीकैप में अगर हम बात करें, हमने पिछले लेक्चर में जो बात की थी वो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों की बात की थी। जैसे कि मैं यहाँ रीकैप करा देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। हम बात कर रहे थे सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। हम बात कर रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की पिछले लेक्चर में। तो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला प्रूव। तो हमने दोस्तों पिछले लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों को प्रूव किया था। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले क्या थे, एक बार रिकैप कर लेते हैं उनका। तो इसमें पहला फॉर्मूला था दोस्तों, वो था कि इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n होता है, देन इसका जो nth डेरिवेटिव होता है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। दूसरा हमने इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखा था, वो था कि इफ y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी, इफ y इज इक्वल टू 1 में ax प्लस बी अगर होता है, देन बाई एन जो होता है वो होता है -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस बी की होल पावर ax प्लस बी की होल पावर n प्लस 1। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला था कि अगर y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी हो तो उसका जो बाई एन है -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन में ax प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 होता है। तीसरा हमने इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखा था, वो था कि अगर इफ y इज इक्वल टू log ax प्लस बी हो, अगर log ax प्लस बी अगर हो, देन उसका जो बाई एन होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, इसका nth डेरिवेटिव। तो उसका जो बाई एन होता है वो होता है -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल n2 में a की पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस बी की होल पावर n। इसके बाद चौथा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था, फोर्थ नंबर, वो था कि इफ y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी हो, साइन ax प्लस बी अगर हो, देन उसका जो बाई एन होता है वो होता है a की पावर n साइन ax प्लस बी प्लस में n पाई बाई 2, n पाई बाई 2। तो दोस्तों, ये हमने 4 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे। इसके अलावा कई फॉर्मूले थे, लेकिन ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। तो इन 4 फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम अब बात करते हैं लेबनिज थ्योरम की। तो दोस्तों, पहली बात समझते हैं कि ये लेबनिज थ्योरम है क्या। इसके बाद हम बात करेंगे इस पर बेस क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में किस तरीके से बनते हैं, उनकी भी हम बात करने वाले हैं।
तो लेबनिज़ थ्योरम की अगर हम बात करें तो ये थ्योरम दोस्तों किसी दो फंक्शन की, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे अगर u और v दो फंक्शन हैं दोस्तों, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इन दो फंक्शन का हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबनिज़ थ्योरम। तो चलिए लेबनिज़ थ्योरम को लिखते हैं। तो हम कहेंगे कि दिस थ्योरम प्रोवाइड्स द, हम क्या कहेंगे दोस्तों, हम कहेंगे दिस थ्योरम provides the nth derivative of the product of two function, of the nth derivative of the product of two function, तो दोस्तों लेबनिज़ थ्योरम क्या है? दिस थ्योरम प्रोवाइड्स द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये जो थ्योरम है दोस्तों वो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे इस थ्योरम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहता है कि इफ लेट हमारे पास दो फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू u इनटू v, वेयर u और v आर टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर u और v क्या है दोस्तों? वेयर u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x। तो दोस्तों u और v दो फंक्शन हैं x के, देन y का जो yr होगा इसका nth डेरिवेटिव, उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, वो है d की पावर n u इनटू में v, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। तो वो होता है दोस्तों NC0 un into v, NC0 un into v प्लस NC1 un minus 1 into v प्लस NC2 un minus 2, यहाँ पर v1 आएगा, n2 में v2, n2 में v2 प्लस NC3 un minus 3, n2 में v3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों ये। और बीच में कहीं मान लीजिए NCR आता है तो ये हो जाएगा UN माइनस R और VR प्लस लास्ट में जो आएगा दोस्तों वो आएगा NCN U इनटू में VN। तो दोस्तों ये जो हमारी थ्योरम है इस तरीके से डिफाइन की गई है, ठीक। U इनटू में VN, ठीक। दोस्तों ये जो हमारी थ्योरम है वो इस तरीके से डिफाइन की गई है, ठीक। और इस थ्योरम का प्रूफ क्या है वो प्रूफ भी हम दोस्तों देखने वाले हैं आने वाले कुछ लेक्चर के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये इस थ्योरम का प्रूफ दोस्तों आपके कॉलेज के अंदर पूछा जा सकता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर इसका प्रूफ पूछा जाता है। तो इस थ्योरम को आप समझ सकते हैं। ये इस थ्योरम को कहने का क्या मतलब है? ये कहती है
कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, तब हम उन दो फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो u इंटू वी का हम nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, वो होता है nc0 un इंटू में v। यहाँ un का मतलब ये है कि जो u फंक्शन है उसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन है, इंटू v का मतलब सिंपल फंक्शन है, प्लस में nc1 un-1 मतलब जो u फंक्शन है उसका n-1 टाइम्स डेरिवेटिव क्या होगा। उसके बाद v1 मतलब v का फर्स्ट बार पहली बार डिफरेंशिएशन, उसके बाद nc2 un-2 और v2 प्लस में nc3 un-3 इंटू v3 प्लस में डॉट 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 प्लस में ncr un-r इंटू vr प्लस में डॉट 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 ncn u इंटू vn। और यहाँ पर आप जानते हो दोस्तों कि nc0 एंड ncn इनकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 1 के इक्वल। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि nc0 और ncn की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस थ्योरम पर बेस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस की भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों है वो कुछ इस तरीके से है कि इफ y इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स देन बाई 3 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको दोस्तों हम सिंपल तरीके से अगर करें तो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो अगर हम सिंपल तरीके से इसका बाई 3 निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम बाई 1 करते हैं, तो बाई 1 करेंगे दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाइकेशन फार्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट फार्मूला सिंपल। तो एक्स क्यूब का करें अगर हम तो 3x² हो जाएगा, और log x एज इट इज प्लस में दोस्तों एक्स क्यूब वो ऐसे ही रखेंगे, log x का 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास मिलेगा 3 इंटू में x² इंटू में log x इंटू में log x प्लस में x के x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x² मिलेगा। इसका हम दूसरी बार डेरिवेटिव करें तो हमारे पास बाई 2 मिल जाएगा। तो बाई 2 मिलेगा दोस्तों, हमारे पास वो होगा 3 इंटू में, तो x² एज इट इज log x हो जाएगा 1/x प्लस में आप log x एज इट इज इंटू में x² रखा होगा वो 2x हो जाएगा, प्लस में इधर x² का 2x मिलेगा हमें। तो अगर इसके बाद अगर हम बाई 3 की बात करें, इसको हम सॉर्ट आउट और कर देते हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 3 इंटू में यहाँ बचेगा हमारे पास x प्लस में log x इंटू में इधर बचेगा 2x इंटू में log x प्लस में 2x बचेगा लास्ट में। तो दोस्तों बाई 3 की अगर हम बात करें तो बाई 3 होगा हमारे पास वो होगा, इसका फिर से अगर डिफरेंशिएशन करें हम तो हमारे पास बाई 3 आ जाएगा। तो ये मिलेगा हमारे पास 3 इंटू में x का हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा, वो होगा फर्स्ट एज इट इज log x का हुआ 1/x प्लस में log x एज इट इज इंटू में x का तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, प्लस में 2x का दोस्तों 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको अगर हम आगे प्रोसीड करें तो वो मिलेगा हमें 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अंदर आ जाएगा, प्लस में 2 log x। ठीक, और प्लस में 2 चल रहा है यहाँ पर। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, तो वो आएगा 3 से अगर मल्टीप्लाई आगे करें तो 3 और 1 4, 4 3 12 और 2 3 अंदर मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो ये आएगा 3 प्लस
6 प्लस का 2 log x प्लस का 2। तो जो फाइनल आंसर होगा वो 6 और 3 9, 9 10 11, तो ये होगा 11, ये जो होगा वो 11 प्लस का 2 log x। तो दोस्तों ये जो हमने किया है वो एक सिंपल तरीके से किया है, जो पहले हम किया करते थे। लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से हम लेबनीज़ थ्योरम का यूज करेंगे उसकी भी बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें किस तरीके से लेबनीज़ का थ्योरम का प्रयोग करेंगे उसकी भी हम बात करें। तो इसको हम क्या करते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने इस तरीके से किया, इसको हम लेबनीज़ थ्योरम से करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास y इक्वल टू जो दिया था वो दिया था y इक्वल टू दिया था एक्स क्यूब इनटू में log x। यही था क्वेश्चन था हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब इनटू में log x, और इसका 3 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास लेबनीज़ थ्योरम का जो फॉर्मूला था दोस्तों वो क्या था, वो था अगर n टाइम्स डेरिवेटिव करना हो हमारे लिए किसका, u इंटू वी का, u इंटू वी का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, वो होता है NC0 UN इंटू में b प्लस का NC1 UN माइनस 1 इंटू में B1 प्लस का NC2 UN माइनस 2 इंटू में B2। इस तरीके से चलते चलते लास्ट में जो आता है वो होता है NCN U इंटू में BN। तो ये जो फॉर्मूला था दोस्तों, बार बार इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसको याद करने की थोड़ी ट्रिक आपको बता देता हूँ पहले ही, ठीक है। जैसे हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसको याद करने की ट्रिक ये है कि d अगर u इंटू वी है तो सबसे पहले ये NC0 से शुरू होगा, तो NC0 UN इंटू वी, मतलब ये जो ऊपर है ना यहाँ पर UN, वो n यहाँ आएगा, इन दोनों का डिफरेंस UN n माइनस 0 इंटू में v, और जो नीचे है ये 0 वो v की जगह आएगा। इसका मतलब यहाँ ये है, जैसे यहाँ पर देखिए NC1 है यहाँ पर, तो n का n माइनस 1 u के कोफिशिएंट में आ गया n माइनस 1, और ये नीचे r की जगह है ना v1, तो यहाँ 1 आ गया। जैसे NC2 तो u n माइनस 2 और फिर v2 आ गया। जैसे NC3 तो दोनों का डिफरेंस n माइनस 3 यहाँ आ गया और v3 आ गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसको। तो इसमें अगर हम लेबनीज़ थ्योरम का यूज करें तो देखिए इसमें दोस्तों क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसी में फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे लिए फाइंड आउट क्या करना है, वो हमारे लिए फाइंड आउट करना है बाई 3 की वैल्यू, और n की जगह में 3 फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3 टाइम्स किसका, u इंटू वी। अब दोस्तों यहाँ पर u और v क्या माने हैं, तो v हम उस फंक्शन को मानते हैं, ध्यान से सुनना, v उस फंक्शन को मानते हैं जिसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो जाए। तो दोस्तों x क्यूब का डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि v1 और v2 यहाँ तक खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम v इसको मानेंगे और u इसको मानेंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बात आपको कि u और v किसको हम मानते हैं, इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, क्लियर। तो 3 टाइम्स हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है u इंटू v। तो हम बात करेंगे log x की, log x इंटू में एक्स क्यूब का, ठीक है। तो वो क्या होगा दोस्तों, n की जगह 3 रखते हैं हम, तो वो होगा 3C0 इंटू में UN का मतलब ये है दोस्तों कि log x का n टाइम्स डेरिवेटिव कितना होगा, n टाइम्स का मतलब 3 टाइम्स कितना होगा। तो एक बार हम वैल्यू रख देते हैं, तो हमने u3 इंटू में v प्लस में NC1 का मतलब यहाँ 3C1 से हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3C1 UN माइनस 1, ठीक है। तो U2 लगाना है यहाँ पर हमें, U2 इंटू में B1 प्लस में 3C2 U
यहाँ पर हमें 3 टाइम्स, उसके बाद 2 टाइम्स, इसके बाद हमारे पास 1 टाइम्स होगा N2 में V2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 3x का हो जाएगा, पहले हम 3x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें अगर, तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर पहली बार, उसके बाद दूसरी बार करेंगे तो 6x। ठीक, और तीसरी बार में दोस्तों इसका आंसर 3 आएगा। तो इसलिए फर्स्ट पहली बार तो सिंपल रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, उसके बाद तीसरी बार और लेना पड़ेगा हमें, तो वो होगा 3c2 के बाद 3c3, तो 3c0 3c1 3c2 के बाद 3c3, तो हो जाएगा u, मतलब n तक जाना है, तो 3c3 N2 में u और v3। ठीक है, यहीं तक जाएगा, ये यहीं तक इसका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है, वैल्यू रखने के बाद हम इसका कैसे आंसर लिखते हैं, देखिए वो होगा 3c0 u3 का मतलब दोस्तों ये u फंक्शन है हमारा log x, इसका 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो log x का एक बार करोगे तो 1/x आएगा, दूसरी बार में माइनस का 1/x स्क्वायर, और तीसरी बार करोगे तो वो आ जाएगा 2/x3। तो दोस्तों इसका 3 टाइम डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा 2/x3। ठीक, N2 में b, और b फंक्शन हमारा क्या है x3 के बराबर है, ये वाला, प्लस में दोस्तों वो होगा 3c1 u2 का मतलब है u जो फंक्शन है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन, दूसरी बार डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x स्क्वायर आएगा, v1 का मतलब है x3 डिफरेंशिएशन, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस में दोस्तों 3c1 के बाद 3c2 आ जाएगा यहाँ 3c2, और u1 का मतलब ये है कि log x का पहले एक बार डिफरेंशिएशन, तो वो होगा 1/x, u1 का मतलब 1/x, N2 में v2 कितना हुआ, पहली बार में 3x स्क्वायर, दूसरी बार में 6x आ जाएगा, दूसरी बार में 6x, प्लस में 3c3, तो 3c3 N2 में u का मतलब क्या है दोस्तों, वो है log x, N2 में यहाँ पर v3 दोस्तों लास्ट में केवल 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा दोस्तों। तो फाइनल आंसर क्या होगा देखते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, वो होगा 3c0 दोस्तों 1 होता है, और x की कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा दोस्तों 2, केवल 2 बचेगा यहाँ पर, प्लस में 3c1 nc1 दोस्तों n के इक्वल होता है, तो 3c1 3 के इक्वल हो जाएगा, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ माइनस का 3 और बचेगा, माइनस का 3 इंटू में 3 माइनस का 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ कितना आएगा, माइनस का 9, तो यहाँ माइनस का 9 लिख देते हैं, माइनस का 9। इसके बाद 3c2, तो 3c2 की वैल्यू दोस्तों 3 ही होती है इसकी वैल्यू, क्यों 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, इधर भी 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर, x से x कैंसिल, इंटू में 6 आएगा, 3 इंटू में 6। ठीक है, प्लस में 3c3 की वैल्यू 1 होती है, तो 6 log x आएगा लास्ट में, तो 6 log x। तो इसका फाइनल आंसर दोस्तों 6 में 36 18 में से 9 हटाया हुआ है, तो 9 बचेंगे, 9 10 11, तो ये आ जाएगा आंसर 11 प्लस का 6 log x, 6 log x। ये आया हमारे पास दोस्तों y3। किसका y3, हमने फाइंड आउट कर लिया y3। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमने लेबनिज़ थ्योरम के द्वारा निकाला है 2, तो 3 इंटू 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 log x बनेगा। यहाँ मिस्टेक है दोस्तों थोड़ी सी, तो ये 6 log x बनेगा। तो हमारा आंसर मैच हो गया है, 11 प्लस 6 log x यहाँ पर आया है, और यहाँ पर भी हमारा आंसर 11 प्लस 6 log x ही आया। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल टू x की पावर n इनटू में log x देन y n+1 लगाना है। तो दोस्तों n+1 तक जाना है, तो सबसे पहले हमें
वाई वन लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम लेबनी थ्योरम लगा के एन टाइम्स तो वो वाई एन प्लस वन फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वाई वन निकालते हैं, तो वाई वन होगा, वो होगा दोस्तों मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर एक्स की पावर एन इंटू में लॉग एक्स, तो एक्स की पावर एन एज इट इज लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन में एक्स प्लस में लॉग एक्स एज इट इज इंटू में एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक, तो दोस्तों अगर हम यहाँ से x को इधर लेके आए तो ये जो बनेगा वो बनेगा x बाई वन इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस का log x एन टू में एन एक्स, क्योंकि एक एन एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एन एक्स बन जाएगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि एक्स की पावर एन एन टू में log x जो होता है वो यहाँ पर एन एक्स की पावर एन बचेगा ना, एक्स की पावर एन बचेगा। तो दोस्तों log x और x की पावर n आप देख सकते हैं, ये x की पावर n है और ये log x है, और यही हमारा x की पावर n इंटू log x, ये हमारे पाई के इक्वल है, तो हम यहाँ पाई के इक्वल यहाँ कर देते हैं इसको। ठीक, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा x बाई वन इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस का n बाई n और फिर बाई। तो दोस्तों ये जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये y और y1 में रिलेशन आ गया है। अब यहाँ से हम n प्लस वन तक जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबनी थ्योरम। तो लेबनी थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो है, अगर हम n टाइम्स डेरिवेटिव करें किसका, u इंटू v का, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो वो होता है एन सी जीरो यू एन इंटू वी प्लस का एन सी वन यू एन माइनस वन इंटू में वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू इंटू में वी टू प्लस डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाएगा, और लास्ट में एन सी एन यू वी एन। तो ये फॉर्मूला दोस्तों हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो हमने की u और v, तो दोस्तों इसमें अगर हम u इंटू वी करें, ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पर दोस्तों v उस फंक्शन को मानते हैं हम जिसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो रहा हो। ठीक है, तो जल्दी खत्म यहाँ पर x का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो हम x को v मानेंगे और y1 को हम u मानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इक्वेशन वन में हमारे लिए लेबनी थ्योरम लगानी है और हम बाई एन प्लस वन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेबनी थ्योरम लगाते हैं एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू में बाई वन का इक्वल टू एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एक्स की पावर एन का प्लस में एन तो कांस्टेंट है, तो एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई का। ठीक है, यहाँ पर हम लेबनी थ्योरम लगाते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, अगर x इंटू वाई वन है, ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों x को o भी लेंगे और y1 को u लेंगे। ठीक है, तो y1 को u ले रहे हैं हम, तो यहाँ से हम फॉर्मूला देखते हैं तो वो होगा एन सी जीरो यू एन मतलब बाई वन का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो एन टाइम्स डिफरेंशिएशन बाई वन का एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, एन टू में वी का मतलब है एक्स यहाँ पर प्लस का एन सी वन यू एन माइनस वन, तो यू एन प्लस यू एन तो ये है वाई का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन, एन माइनस वन मतलब एक कम बार का मतलब ये है कि बाई एन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और वी वन का मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि वन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इतना सॉल्व हो गया। अब एक्स की पावर एन का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, दोस्तों आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, एक्स की पावर एन का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला हमने आपको रिकैप में बताया था कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n होता है तो उसका जो yn होता है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, तो वही हम करते हैं यहाँ पर। तो x की पावर n का जो n टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा yn वो n फैक्टोरियल के बराबर होगा प्लस में n इंटू में y का n टाइम्स डिफरेंशिएशन yn हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा देखते हैं। तो फाइनल आंसर होगा NC01 होता है, तो ये होगा x इंटू में बाई एन प्लस वन प्लस में NC1 दोस्तों, NC1 n के इक्वल होता है n इंटू में बाई एन इक्वल टू ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू में n बाई एन प्लस में n बाई एन। और आप देखते हैं दोस्तों n बाई एन से n बाई एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा दोस्तों, वो बचने वाला है यहाँ पर, वो बचने वाला है बाई एन प्लस वन इक्वल टू, नहीं यहाँ पर लिखता हूँ मैं आगे का यहाँ लिखते हैं। तो आगे का क्या बचेगा, वो बचेगा x इंटू में बाई एन प्लस वन एक्स इंटू में बाई एन प्लस वन इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं बाई एन प्लस वन इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है दोस्तों बाई एन प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन में x। तो दोस्तों इसका हमने लेबनिज़ थ्योरम से इसका आंसर निकाला। इसके बाद दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, वो है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स देन इवेल्युएट इट्स nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 दैट इज बाई एन 0 इक्वल टू क्या होगा। इसका मतलब ये है कि हमें बाई एन फाइंड आउट करना है और वहाँ पर x की जगह 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। तो y इक्वल टू हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर लेबनिज़ थ्योरम हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो हमें बाई एन मिल जाएगा। तो लेबनिज़ थ्योरम का फॉर्मूला लिखते हैं एक बार, वो होता है कि डेरिवेटिव ऑफ n tan u इंटू में b इक्वल टू वो होगा NC0 u n इंटू में b प्लस में NC1 u n माइनस वन इंटू में b1 प्लस NC2 u n माइनस टू इंटू में b2 प्लस डॉट 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 ऐसे करते जाएंगे और लास्ट में मिलेगा हमें NCn इंटू में u इंटू में bn, ठीक है। तो ये हमारे पास लेबनिज़ थ्योरम है, इसको हमें अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स है दोस्तों, तो यहाँ एक्स स्क्वायर को हम अगर v लें और साइन एक्स को u लें तो हमें फ़ायदा मिलेगा। क्यों, क्योंकि ओवी इसको एक्स स्क्वायर को लेने से एक्स स्क्वायर को अगर हम ओवी लेते हैं और इसको u लेते हैं तब देखना क्या मिलता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको v ले रहे हैं। तो हमें nth डेरिवेटिव किसका निकालना है, nth डेरिवेटिव u इंटू वी, u हम साइन एक्स को ले रहे हैं, साइन एक्स इंटू में v ले रहे हैं हम एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो वो क्या मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा NC0 इंटू में u n का मतलब ये है साइन एक्स का n टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए साइन एक्स का n टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपने पढ़ा था कि साइन ax प्लस b का अगर y इक्वल टू साइन ax प्लस b हो, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका जो बाई n होता है वो होता है बाई n, वो होता है a की पावर n इंटू में साइन ax प्लस b प्लस में n पाई बाई 2, ये पढ़ा था आपने, ठीक है। इसका nth डेरिवेटिव। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, साइन एक्स का निकालना है, मतलब a की जगह वन रखना है, b की जगह 0 रखना है, ठीक है। तो a की जगह वन रखोगे तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा हमारे पास साइन एक्स प्लस में n पाई बाई टू। तो हमारे पास किसका है ये है हमारे पास बाई n किसका, साइन एक्स का, ठीक है। तो हमें u1 निकालना है, मतलब साइन एक्स का n टाइम्स डेरिवेटिव क्या है, वो है साइन एक्स प्लस n पाई बाई 2। तो हम यहाँ लिखते हैं वो हो जाएगा साइन
एक्स प्लस में एन पाई बाई टू, एन टू में बी, वी का मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक। प्लस दोस्तों हम बात करेंगे, इसको हम डिलीट करते हैं नीचे वाले को, कुछ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे मिलेगा हमें एन सी वन, एन टू में यू एन माइनस वन, यू एन माइनस वन मतलब एन टाइम्स ये है, एन माइनस वन करोगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा साइन एक्स प्लस में एन माइनस वन पाई बाई टू, एन टाइम्स एन पाई बाई टू, तो एन माइनस वन में एन माइनस वन पाई बाई टू, ठीक है, एन सी वन हो गया। एन टू में वी वन का मतलब है यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक टाइम, तो यू वी वन का मतलब 2x हो जाएगा, प्लस में एन सी टू एन टू में हमें साइन यू एन माइनस टू का डिफरेंशिएशन करना है यू का, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस में एन माइनस टू पाई बाई टू, ठीक है। एन टू में दोस्तों वी टू का मतलब वी वन ही है, वी टू हो जाएगा केवल टू, इसके आगे दोस्तों सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि वी की वैल्यू टू आ गई है हमारे पास, ठीक है, वी टू की वैल्यू टू है तो वी थ्री जीरो हो जाएगा, इसलिए आगे के टर्म जितने भी हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, उसकी बात करते हैं। तो एन सी जीरो दोस्तों 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, एन टू में साइन एक्स प्लस में एन पाई बाई टू, ठीक है, प्लस दोस्तों एन सी वन की वैल्यू एन की इक्वल होती है एन टू में, यहाँ जो बचेगा वो बचेगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एन माइनस वन पाई बाई टू, एन टू में 2x भी चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, एन टू में 2x, ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ पर एन सी टू की वैल्यू वो होगी एन माइनस वन और डिवाइड में 2 जाएगा जिससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और एन टू में साइन एक्स प्लस, नीचे लिखते हैं इसको दोस्तों, एन टू में यहाँ आएगा वो आएगा साइन एक्स प्लस में एन माइनस टू, एन टू में पाई बाई टू, ठीक है, ये मिलेगा। हमारे लिए पूछा गया, हमें पूछा है इसने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, तो अगर हम एट एक्स इक्वल टू 0 यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो वाई एन ऑफ 0 में मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ये दोस्तों हमारा क्या मिला है, ये आया हमारा बाई एन, ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू 0, तो हम बात करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 तो हमें बाई एन ऑफ 0 मिल जाएगा, ठीक है, तो वो क्या मिलेगा, वाई एन ऑफ 0 एक्स इक्वल टू 0 रखने पर, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये x है, तो यहाँ पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, केवल ये वाला टर्म बचेगा, क्या बचेगा देखिए दोस्तों, वो बचेगा एन स्क्वायर माइनस का एन, ये बचेगा एन स्क्वायर माइनस का एन, एन टू में बचेगा एक्स की जगह 0 रख देंगे यहाँ पर, तो ये बचेगा साइन, और इसके अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा दोस्तों पाई बाई 2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एन पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा एन पाई बाई 2 माइनस का 2 से 2 कैंसिल, माइनस का पाई बचेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये दोस्तों बाई एन ऑफ 0 आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो क्या बनेगा, ठीक है, इसको मैं ऊपर से डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है,
तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा, इसको हम डिलीट कर दें थोड़ा सा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा उसको देखते हैं। तो बाई एन ऑफ जीरो होगा, बाई एन ऑफ जीरो वो इक्वल होगा एन स्क्वायर माइनस का एन, एन स्क्वायर माइनस का एन एल टू में। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा, माइनस कॉमन लेके हम बाहर करते हैं यहाँ पर, तो ये बचेगा साइन पाई माइनस एन पाई बाई टू, एन पाई बाई टू, ठीक है। तो ये जो आ रहा है आंसर वो आ जाएगा साइन पाई माइनस साइन पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है, पाई माइनस करने पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बचेगा एन माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, एन माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस का एन टू में, ये बचेगा साइन एन पाई बाई टू, एन पाई बाई टू, ठीक है, ये बचेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पर बाई एन ऑफ जीरो का, ठीक है, बाई एन ऑफ जीरो। तो ये जो आया हमारा दोस्तों ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बाई एन ऑफ जीरो इक्वल टू एन माइनस एन स्क्वायर साइन एन पाई बाई टू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू e की पावर x इनटू में log x देन इवैल्यूएट d n y अपॉन में dx n। मतलब हमें इस y का n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक। तो हमारे पास लेबनिज़ थ्योरम क्या है उसका फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है अगर हमें u इंटू वी कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी जीरो यू एन इंटू में बी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन इंटू में बी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू यू एन माइनस टू इंटू में बी टू प्लस में दोस्तों ऐसे ही चलता जाएगा, और लास्ट में आएगा एन सी एन इंटू में यू, एन सी एन इंटू में यू और वी एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पर हमें इसको अप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पर देखिए u और v है, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं n टाइम्स इसका u इंटू v। अब दोस्तों यहाँ u इंटू v क्या लें, ठीक है, u किसको लें और v किसको लें, यहाँ पर ये देखते हैं। वैसे हम वो फंक्शन लेते हैं जिसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन जल्दी तो यहाँ कोई भी डेरिवेटिव खत्म नहीं हो रहा है, e की पावर x भी खत्म नहीं होगा और log x भी खत्म नहीं होगा। तो OV किस फंक्शन को लिया जाए, तो दोस्तों OV अगर हम log x को ले लें और e की पावर x को un ले लें, मतलब u ले लें, तो u क्यों ले रहे हैं e की पावर x को, क्योंकि e की पावर x का हमें n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट, मतलब पता है कि e की पावर x का n टाइम्स क्या होता है, e की पावर x का हमेशा e की पावर x ही रहता है। तो इसलिए हम इसको भी ले रहे हैं, ठीक है, और इसको ले रहे हैं u, ठीक। तो इसको हम इसमें लिखते हैं, तो वो मिलेगा हमारे पास e की पावर x इंटू में log x, तो ये बराबर होगा एन सी जीरो इंटू में यू एन का मतलब दोस्तों यहाँ पर e की पावर x का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इंटू में b का मतलब है log x है, log x, ठीक, प्लस एन सी वन इंटू में यू एन माइनस वन, मतलब e की पावर x का n माइनस वन टाइम्स करोगे तो सिंपल है e की पावर x ही रहेगा। इंटू में v वन का मतलब log x,
तो log x का v1 कितना होगा, log x का 1/x हो जाएगा एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो, ठीक है। प्लस में nc1 के बाद nc2 इनटू में u n माइनस 2, तो a की पावर x का u n माइनस 2 a की पावर x ही रहेगा। v2 का मतलब है तो v1 ये है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 1/x² मिलेगा, ठीक है। प्लस में तो इस तरीके से ये चलता जाएगा और लास्ट में जो आएगा दोस्तों वो आएगा LCN इनटू में u का मतलब हमारे पास क्या, a की पावर x इनटू में v1, तो भी हमने log x माना, इसका n टाइम्स डेरिवेटिव क्या होगा, तो हमने log x का पहले देखा था ना, log x का देखिए log a प्लस x का हमने फॉर्मूला देखा था अभी, क्या था रीकैप में, देखिए रीकैप में हमने देखा था log ax प्लस b का फॉर्मूला है yn इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 n टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल n टू में a की पावर n और ax प्लस b की पावर n है। तो इसका log x का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो लास्ट में हमारा जो आएगा वो आएगा NCN n टू में un का मतलब हमारे u का मतलब यहाँ पर है हमारा a की पावर x से, तो a की पावर x इनटू में bn, तो log x का वो होगा, log x का n टाइम्स डिफरेंशिएशन वो होगा -1 की पावर n माइनस 1 इनटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x की पावर में n, ठीक है। तो ये n टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा हमारा किसका, log x का, ठीक है। तो हमारे पास yn क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, yn जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है nc0 दोस्तों 1 होता है, तो e की पावर x इनटू में log x, e की पावर x इनटू में log x प्लस nc1 दोस्तों n के इक्वल होता है इनटू में e की पावर x अपॉन में x अपॉन में x प्लस में nc2 दोस्तों ये भी n माइनस 1 अपॉन में 2 के इक्वल होता है, ये होता है वो होता है n माइनस 1 अपॉन में 2 के इक्वल होता है nc2, और ये बचेगा e की पावर x अपॉन में x², ठीक है। और यहाँ पर माइनस भी आएगा, ठीक, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। और ये NCN दोस्तों 1 होता है, तो लास्ट में जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा e की पावर x, क्या बनेगा लास्ट में बनेगा दोस्तों वो बनेगा e की पावर x इनटू में -1 की पावर में n माइनस 1 का फैक्टोरियल और डिवाइड में x की पावर में n, ठीक है, ये बनेगा। तो फाइनल आंसर तो होगा, फाइनल आंसर वो होगा बाई n इक्वल टू e की पावर x, यहाँ से कॉमन लेते हैं हम, तो e की पावर x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा दोस्तों लास्ट में, इसमें बचेगा log x प्लस e की पावर x कॉमन लिया तो ये बचेगा n अपॉन में x माइनस का दोस्तों यहाँ पर e की पावर x कॉमन लिया तो माइनस का बचेगा n माइनस 1 डिवाइड बचेगा 2x² प्लस ऐसे ही चलता रहेगा ये। और जो लास्ट में बच रहा है दोस्तों वो बच रहा है हमारे पास -1 की पावर n माइनस 1 और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइड में बचेगा x की पावर n, ठीक। तो ये जो दोस्तों है हमारे पास ये फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है yn का, ठीक है। यही है हमारा दोस्तों फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने दोस्तों लेबनिज थ्योरम को पढ़ा और लेबनिज थ्योरम पर बेस कुछ क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व किया, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में इस लेबनिज थ्योरम का प्रूव करने वाले हैं
और इस पर कुछ इम्पोर्टेंट और एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो, उनको भी हम आगे आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इसके 2 लेक्चर ऑन आने वाले हैं लेबनिज़ थ्योरम पर, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।